दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही खास बात करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग हैं जिनकी पर्सनालिटी अलग है, जिनके वर्किंग आवर्स अलग हैं, जिनकी कैपेसिटी अलग है, या फिर मार्केट में उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस, उनका बैकग्राउंड अलग अलग है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अलग अलग समय पे जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो किस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। कई लोग नए हैं तो उनको ऐसा लगता है कि 9:15 पे जब बाज़ार खुलता है स्टॉक मार्केट तो 3:30 पे क्लोज़ होने तक लगातार आपको बैठ के ट्रेडिंग करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर सुबह से लेके शाम तक अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली एक तो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाएंगे। कई लोग स्टॉक मार्केट को ये मान के चलते हैं कि भाई ये इजी मनी, यहाँ पे बड़े आसानी से जाएंगे, पैसा बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो जब आप मेंटल मेहनत करते हैं ना, जब भी आपकी मानसिक मेहनत होती है तब आप बहुत ज़्यादा थक सकते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो सुबह अगर 9:15 से लेकर 3:30 तक, मतलब बाज़ार के ओपनिंग से 9:15 to 3:30 अगर आप लगातार ट्रेड कर रहे हैं तो 90% लोग उसमें नुकसान करेंगे। इसके चांसेस बनते हैं। क्यों बनते हैं वो मैं आगे समझाता हूँ। क्योंकि सुबह एक बार मार्केट कहीं गैप अप या गैप डाउन खुलेगा। गैप अप मतलब कल जहां बंद हुआ था वहां से ऊपर खुल गया। गैप डाउन मतलब कल जहां निफ्टी बंद हुई थी, सेंसेक्स जहां बंद हुआ था वहां से नीचे खुल गया। क्यों नीचे खुल गया अचानक से? क्योंकि दुनिया भर के जो बाजार खुले, जैसे यूएस का मार्केट, उसके बाद में हैंग सेंग हांगकांग का मार्केट, या फिर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो वहाँ से ये डायरेक्शन लेता है हमारा बाजार कि अगर सेलिंग का सेंटिमेंट है तो पहले मिनट में ही वहाँ पे सेलिंग आ जाएगी और हमको दिखेगा कि निफ्टी और सेंसेक्स गैप डाउन खुले हैं। और अगर वहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि यूएस का मार्केट रात को चला है और रात को बंद हुआ है, उसके बाद वहाँ के सेंटिमेंट का सीधा असर हमारे ऊपर आने वाला है। तो अगर वहाँ पे सेंटिमेंट अच्छे रहे हैं तो अचानक से बाइंग आएगी, और जब तक आपके सामने रेट दिखे तब तक तो आपको एक गैप अप नज़र आएगा कि निफ्टी और सेंसेक्स कि कई सारे शेयर्स में बाइंग आ गई। बाइंग आने से उनकी प्राइस बढ़ गई। तो प्राइस का एवरेज क्या है? निफ्टी और सेंसेक्स बड़े बड़े शेयर्स की प्राइस का एवरेज है। तो अगर शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, निफ्टी के 50 शेयर्स की या सेंसेक्स के 30 शेयर्स की, तो डेफिनेटली उनका एवरेज भी बढ़ जाएगा। तो हमको दिखेगा निफ्टी और सेंसेक्स गैप अप खुल गए हैं। कोई स्टॉक जो कल जहाँ बंद हुआ था वहाँ से गैप अप खुल गया है, ठीक है। तो सुबह गैप अप या गैप डाउन बाजार खुलेगा, उसके बाद पहले 40 मिनट में बाजार डायरेक्शन सेटल करने की कोशिश करता है कि क्या डायरेक्शन रहे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब कोई बुरी ही खबर है तो प्लस से मार्केट माइनस चला जाएगा और उसके बाद थोड़ा शॉर्ट कवरिंग के साथ गिरता रहेगा क्योंकि खबर बुरी है। अगर कहीं बहुत बुरी खबर की वजह से बाजार गैप डाउन खुल गया तो एकदम से वहाँ पे बाइंग आएगी। बाइंग आने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर और आगे बाइंग आ रही है, क्योंकि वो जो खबर आई है वो असली है या फिर ऐसी अफवाह की तरह थी। तो सुबह 9:15 से लेकर 9:50 तक बाजार सेटल होता है। तो पहला जो ट्रेडिंग सेशन आपके पास सही वाला आता है वो 10 बजे से 11 बजे के बीच में है। सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में अगर आपने ट्रेड किया तो वहाँ चांसेस ये है कि आपकी एनालिटिकल स्किल और कंसिस्टेंट स्टडी जो पहले से चली आ रही 3-4-5 दिनों से बाजार में क्या हो रहा है, वो आप 3-4-5 दिनों से बाजार देख रहे थे, ज़रूरी नहीं है। सिर्फ इतना भी हो कि मैं आज भी जब ट्रेड करने जाऊं तो पिछले 5 दिन का चार्ट देख लूं और वहां से मैं डिसीजन लेके फिर यहाँ पे ट्रेड करने के लिए उतरा हूं। और स्क्रीनर्स आपके पास अवेलेबल होंगे दोस्तों, तो स्क्रीनर्स का इस्तेमाल करके आसानी से आप 2 स्टॉक चुन सकते हैं अलग अलग सेक्टर के, जिनमें ट्रेड करके स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको ज़रूर लगाना है। स्टॉप लॉस क्या है कि आपके लॉस को कंट्रोल करने का टूल है। तो 10 से 11 बजे में ऐसा है कि आप डायरेक्शन का आइडिया लगाते हो, ठीक है। ये एक टाइम है जहाँ पे आपको पीछे जो बाज़ार में कुछ हुआ है वो सब देखना पड़ेगा। अब इसके बाद अगला आता है आपके पास, यूरोप का मार्केट खुलेगा 1 बजे, मतलब 12-12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक यूरोप का मार्केट खुलेगा और सेटल होगा। वो उससे जो इम्पेक्ट हमारे बाज़ार पे आएगा। उसके बाद दूसरा जो ट्रेडिंग सेशन आपके पास अवेलेबल है कि सुबह के टाइम आप बिज़ी रहते हैं अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, या होम मेकर्स है वो घर का काम करने में, खाना बनाने में बिज़ी है, या स्टूडेंट अपनी स्टडी में बिज़ी है। तो दिन का ये सेशन 1:45 से 2:45 का, मतलब मोटा मोटा कह सकता हूँ मैं कि 2 बजे से 3 बजे वाला सेशन
है ना, 1:30 बजे से 2:30 बजे वाला सेशन आप कर सकते हैं। तो 1:30 के बाद से दोस्तों 1:30 से 2 के बीच में स्टडी करके आप पोजीशन बनाएं और 2:30 to 3 के बीच में प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे। इसमें अच्छा फ़ायदा ये है कि बाज़ार का एक सेशन हो चुका है मॉर्निंग वाला, उसके बाद यूरोप का मार्केट भी चल के सेटल हो चुका है। अब जो सेक्टर चलने थे वो चल रहे हैं, जो स्टॉक मजबूत है वो मजबूत बना रहेगा जब तक कि कोई अचानक कोई अप्रत्याशित परिवर्तन, अनएक्सपेक्टेड चेंज ना आ जाए। तो वहाँ आपके लिए प्रेडिक्शन थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इसी ट्रेडिंग सेशन में सुबह का दिन गुजर चुका है। अब दोपहर के सेशन में आप काम करने के लिए आए हैं, तो अभी 2:30-3 बजे तक कोई बड़ा चेंज आए उसके चांसेस नहीं बनते हैं, और तब तक आपको स्क्रीनर्स में काफ़ी अच्छे स्टॉक्स नज़र आने लगते हैं। जैसे आप पॉकेट पिवट चार्टिंग में जाते हैं या शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट चार्टिंग में जाते हैं, वहाँ आपको आसानी से कुछ मिलता है। NSE-Win.in में आपको ये दिखता है कि कल का हाई तोड़ने वाला, पिछले हफ्ते का हाई तोड़ने वाले स्टॉक कौन से हैं, पिछले हफ्ते का लो तोड़ने वाले, पिछले महीने का लो तोड़ने वाले स्टॉक कौन से हैं, 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस किसने किया है। और सुबह के लिए अगर बात करूं 10 से 11 में आपको ओपन लो सेम वाले स्टॉक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इधर की बात करूं मैं अगर 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में, तो ओपन आई सेम वाले स्टॉक पे ज़्यादा ध्यान दो शॉर्ट सेलिंग में। अगर बाज़ार नेगेटिव है तो, अगर बाजार नेगेटिव नहीं है और बाजार में बाइंग दिख रही, निफ्टी सेंसेक्स मजबूत है, अपने हाई के करीब खड़े हैं, एवरेज के ऊपर है, तो आपको बाइंग पे ध्यान देना है। तो बाइंग के लिए आप स्क्रीनर्स पे जा रहे हैं और जहाँ पे आपको दिखता है कि 52 हफ्तों का हाई, ऑल टाइम हाई कौन कौन से स्टॉक्स ने तोड़ा है, फिर जाके आपने स्टॉक एज में या ट्रेंड लाइन में जाके उसका स्कोर कन्फर्म किया, मनी कंट्रोल प्रो में कन्फर्म किया, और उसके बाद आप काम करना वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। लेकिन 3 बजे ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। जिसने भी इंट्राडे में लिवरेज में शेयर खरीद रखे हैं, 50,000 के बदले 2 लाख के शेयर खरीद रखे हैं, उनके शेयर अपने आप 3 से 3:10 के बीच में बिक जाएंगे। तो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम में बोलता हूँ दोस्तों, 3:10 से 3:25 के बीच में, ये इंट्राडे का वो टाइम है जब आपको लिवरेज नहीं मिलेगा, जितना पैसा है उतना ही शेयर खरीद पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सबसे सेफ जोन हो सकता है जहाँ पूरे दिन का बाजार चल चुका है, इंट्राडे के जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, जो वोलेटिलिटी होती है वो जा चुकी है। अब सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, या तो कुछ इन्वेस्टर अपना माल खाली कर रहे हैं या कुछ इन्वेस्टर अपने शेयर खरीद रहे हैं। तो वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक बंद हो रहे हैं बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ, और जाके आपने दिन भर में 1-2 बार में कोई स्टॉक को देख लिया है कि उसका किस तरह का रिजल्ट है। जैसे 3 दिन पहले मैं देख रहा था डिमांड बड़े अच्छे से बंद हो रहा था, 3 दिन पहले मैं किम्स को देख रहा था। ये कोई एडवाइस नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे मुँह से कोई नाम निकला और आपने जाके खरीद लिया। सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 3 दिन पहले जो शेयर दिख रहे थे उनको अगर हमने उठाया तो अगले दिन वो कहीं गैप अप खुलते हैं, इसके चांसेस बनते हैं। नहीं तो 2-1 दिन के अंदर उसमें 2-3% का प्रॉफिट तो देखने को मिल ही जाता है। तो आप लेके जा रहे हैं और अगले दिन सुबह अगर गैप अप खुल गया 1-1.5%, तो आपने वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर उस स्टॉक में वॉल्यूम ठीक है तो ब्रोकर आपको अगले दिन बेचने देगा, डिलीवरी आ चुकी होगी आपके डिमेट में। नहीं तो डिलीवरी आपके डिमेट में नहीं आती। ऐसे केस में आप फ्यूचर का ऑप्शन के साथ हेजिंग करके पोजीशन बना सकते हैं। कैपिटल ज़्यादा है तो फ्यूचर लिया, साथ में कॉल शॉर्ट किया और पुट बाय किया और लेके गए, और अगले दिन जैसे ही गैप अप खुला आपने उसको बेचा और देखा कि 2 लाख रुपए एंगेज हुए थे, 2,000 रुपये बच गए, तो 1% आपने कमा लिया। दोस्तों एक्सपेक्टेशन आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी मिल सकता है। 2 लाख रुपए का पोजीशन बना के एक दिन में 40,000 में मिल सकते हैं। तो वो 40,000 रुपये किसी दिन मिल जाए तो आप उसकी रट पकड़ के मत बैठ जाना। इस तरह का अनरिजनेबल प्रॉफिट या अनरिजनेबल लॉस जो भी हो, इसको पहली फुर्सत में भूल जाओ और उसके बाद फिर से अपने रास्ते पे चलना शुरू करो। और आपका रिजनेबल डिमांड क्या होना चाहिए, डेली का 0.5% आपकी कैपिटल का बहुत अच्छा है। 1% हो जाए तो और भी अच्छा है, और 2-3% मिल गए हैं तो अगले 1-2 दिन के स्टॉप लॉस का जुगाड़ भी हो गया है। ब्रोकरेज टैक्सेस का जो भी सीन बनेगा वो आप अपने ब्रोकर के साथ देखते रहिए। तो दोस्तों मैंने आपको कौन कौन सा टाइम बताया, सुबह बताया 10 से 11, जिसमें काम करने के लिए आप ओपन लो सेम स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं। उस वक्त जो भी स्टॉक अचानक से ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिसमें बड़ा वॉल्यूम आ रहा है और अपने हाई को तोड़ रहे हैं, वहाँ पोजीशन बना के 10:30-11 बजे तक प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। टाइम की बात नहीं है दोस्तों, अगर 5 मिनट के अंदर भी आपको प्रॉफिट में 2-3% मिल रहे हैं, बुक करके निकल सकते हो। दिन का टाइम 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक मैक्सिमम मान लीजिए, और उसके बाद लास्ट टाइम मैंने बताया आपको 3:10 से लेके 3:25 के बीच में। मैं 3:10 से 3:25 वाले टाइम को सबसे अच्छा मानता हूँ। और अगर आप बहुत बड़े रिस्क ट्रेकर है और आपको लगता है कि मार्केट में मेरी पकड़ बहुत ज़्यादा है, तो पहले 4 मिनट की ट्रेडिंग भी मैंने बता रखी है, 9:15 से 9:19।
बाज़ार खोला, आपने वहाँ झपट्टा मारा, तेज़ी से एक पोजीशन बनाई, वहाँ 0.5%, 1%, 2% जो मिला बुक किया, बाहर निकल गए। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपका रिएक्शन टाइम बहुत कम होना चाहिए। अगर हम वहाँ बैठ के सोचते देखते रह गए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में, हर एक वीडियो में मैं आपके लिए कोई ना कोई ऑफ़र लेके आता हूँ। इस वीडियो में मैं सबसे बड़ा ऑफ़र दे रहा हूँ 32 कोर्सेज, जिसमें इंट्राडे, ऑप्शन, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस, कमोडिटी सब शामिल है। वो पूरे 32 कोर्सेज होते हैं 1,10,000 के। आपको अभी 7,999 में 8,000 रुपये में पूरे 32 कोर्सेज मिल जाने वाले हैं। लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ 40 घंटों तक, 40 आवर्स तक अवेलेबल रहेगा। तो नीचे डिटेल दे रखी 32 कोर्सेज़ की, आप देख लीजिए। ये कोर्सेज़ वो हैं कि आप कई बार सोचते हैं ना कि क्या करूँ, इंट्राडे सीखूँ, कोई बोले नहीं सर स्विंग ट्रेडिंग नहीं, ऑप्शन नहीं, इन्वेस्टिंग करता हूँ, टेक्निकल फंडामेंटल तो आता ही नहीं, अब क्या क्या सीखते रहेंगे, कितना टाइम कितना पैसा लगेगा। तो मैंने आसान बना दिया है कि सारा जो अच्छा खासा नॉलेज जिसके साथ ज़िंदगी भर आप काम कर सकते हो, उसका निचोड़ पूरा 32 कोर्सेज, 32 कोर्सेज दोस्तों। एक एक कोर्स की कीमत कम से कम 3,000 to 10,000 होती है। इसलिए 1,10,000, 1,20,000 का जो टोटल नेट कोर्सेज होते हैं वो 7,999 में सिर्फ अगले 40 घंटों तक मिलेंगे। सीखना चाहते सीख लीजिए और काम करते रहिए। आप जो भी आपका कमेंट और क्वेश्चन हो वो भेजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे।